वेरी गुड क्वेश्चन और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ये। एक्स माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, ठीक है, और लिमिट है 1/3 टू व्हाट 1। ओके, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट? सबसे पहले देखो, इसको देखो जरा, ये क्या है? एक्स माइनस एक्स का क्यूब है ना। तो आप अगर देखो, इसको पावर छोड़ो भी, इसकी पावर छोड़ो, आप बस इतने को देखो। इसको अगर आप एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर मैं x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दूं? साइन थीटा, तो बात शायद बन जाएगी, बिकॉज x अगर साइन थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ऐसा कुछ आने की संभावना है, अभी पता चलेगा, रुक जाइए। तो देखिए, करते हैं कोशिश यहाँ पर। तो लेट किया हमने, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, तैयार रहिएगा इसके लिए। लेट x इज इक्वल्स टू व्हाट? x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब जैसे ही आपने ये पुट किया, आपको लिमिट तो चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो x कितना है? 1/3 है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है अगर, यानी कि 1/3 है भाई। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 1/3। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो लोअर लिमिट तो चेंज हो गई, ठीक है, लोअर लिमिट हो गई 1/3 से चेंज हो गई। किसमें? जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में भी हम यहाँ देखिए डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का होगा 1 और साइन का होता है क्या? कॉस थीटा। और थीटा का करोगे तो डी थीटा बाई डी एक्स, तो यहाँ आएगा डी थीटा और डी एक्स आएगा इधर। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट कितनी आ गई? जब एक्स कितना है? 1/3 है, तो थीटा कितना है? साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ओके। और अपर लिमिट भी बच्चों निकाल लेते हैं, चलिए। तो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स की वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा खुद सोचो कितना हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा, है ना। सही बात है ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा पाई/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लेट मी चेक इट अगेन कि लिमिट बेटा यहाँ पे अपर लिमिट क्या 1 ही है ना, क्वेश्चन में पता लगा, घुमाता रहे मुझे भी, हाँ सही। तो पाई/2, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, एक्स की जगह आपने साइन थीटा रखना है और माइनस एक्स का क्यूब है। एक्स का क्यूब का मतलब है कि साइन क्यूब थीटा, सही है। अब साइन क्यूब थीटा होता है, क्या होता है साइन क्यूब थीटा? साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन क्यूब थीटा को मैंने क्या लिखा? साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज अभी कॉमन लूँगा ना यहाँ से साइन थीटा, ठीक। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या है? एक्स की पावर 4, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा। और देखो इसकी पावर कितनी थी? 1/3, तो पावर रख दीजिए 1/3। और डी एक्स की जगह आपने क्या रखना है? कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह बच्चों लगा के होगा, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/3 और अपर लिमिट है आपकी क्या? पाई/2, सही है। अब यहाँ पे देखिए, काम करिए आप लोग, ये ब्रैकेट ऐसे लगाइए और एक करली ब्रेसेस ऐसे लगाइए। इसकी पावर होल 1, इसकी पावर मतलब इस पूरे की पावर अभी भी 1/3 है, तो ऐसा कोई टेंशन तो है नहीं। अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लें तो आपको थोड़ा सा दिखेगा अच्छे से, और कोई बात नहीं। तो साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ? 1 माइनस साइन थीटा यहाँ से चला गया तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और डिवाइडेड बाय क्या है? साइन की पावर 4 थीटा। और ध्यान दें यहाँ पे पावर होल पावर क्या है? 1/3 है। और आगे आ गया कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। अब क्या करें? अब देखो, ये आपका a इंटू बी, तो ये पावर a को भी मिलेगी और b को भी मिलेगी, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 और मतलब इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है? साइन इनवर्स 1/3 से पाई/2, ओके। और ये जो पावर है 1/3 इसको मिलेगी, यानी कि हो जाएगा साइन की पावर 1/3 थीटा। भाई साइन को पावर मिलेगी ना, साइन की पावर 1/3 थीटा, और इस पूरे ब्रैकेट को मिलेगी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/3 और अपॉन में क्या आपके पास? साइन की पावर 4 थीटा, सही है। और कॉस थीटा है, साथ में आपका डी थीटा है। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इंटीग्रल ऑफ, ये तो बार बार लिमिट लिखना पड़ रहा है, तो ये भी लफड़े का काम है। चलो लिखते हैं, क्या करेंगे, ठीक। साइन की पावर व्हाट? 1/3 थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा आपके पास क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा? 1/3 और अपॉन में साइन की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ? साइन की पावर 4 थीटा ऐसे ही रहेगा, इनटू में क्या है? कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, क्या यहाँ तक आ गया है? तो i इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/3, अपर लिमिट क्या है आपकी π/2। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट, साइन की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? साइन की पावर 4 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो ना। अब क्या करें, देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/3, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कॉस की पावर 2 इंटू 1/3, तो कॉस की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये साइन की पावर 1/3 थीटा तो ऐसे ही रहेगा, तो साइन की पावर 1/3 थीटा तो ऐसे ही रहा, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसकी पावर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2/3, तो कॉस की पावर, देखो ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना, ये हटा रहा हूँ मैं, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। चलो, तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 2/3, कॉस की पावर 2/3 थीटा इंटू, यहाँ पे कॉस थीटा भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और अपॉन में, अब ये मैंने क्यों ब्रेक कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, उसको आप समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखो क्या चल रहा है, ये पावर समझ में आ रही थी कि ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे कॉस की पावर कितनी 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर, देखो 2/3 + 1, 2/3 और +1 कितना होता है 5/2 होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कॉस की पावर 5/2 हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 और π/2, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 1/3 थीटा, और ये हो गया आपके पास कॉस की पावर कितना हो गया 5/2, तो कॉस की पावर 5/2 ही हो जाएगा, नहीं सॉरी 5/3 हो जाएगा ना, 3 + 1 सॉरी 3 × 3 3 + 2 5 5/3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है, एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा। ये ऐसा आपके पास हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को देखिएगा, देखिए इसको देखिएगा, ये हो गया साइन की पावर 2 थीटा, और ये जो लिखा हुआ है, ये जो बचा है, इसको आप अलग से लिख दो, 1/sin स्क्वायर थीटा करके, ऐसे करके इसको आप लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, उतना बच्चों उधर कॉपी करिए, तो मैं उसको हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए, अभी ये लेंदी होगा, क्वेश्चन लंबा जाएगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। तो i इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका, लिमिट हो गई साइन इनवर्स 1/3 से कहाँ तक, π/2 तक, ओके। अब थोड़ा सा अगर आप इन दोनों को ध्यान दें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये वाले साइन को अगर आप नीचे ले जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो 1 बच जाएगा, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, साइन की पावर, ये तो 2 तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2 - 1/3 हो जाएगा, भाई बेस सेम है ना। अरे यार देखो, सुनो मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी कि नहीं, हाँ, ये और ये पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले इसको पूरा सॉल्व करो, क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा बताओ, 1/3 में से क्या माइनस करना है आपको, 2, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 × 6/3, तो -5/3 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दिया आपने, तो क्या आ गया, साइन की पावर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, -5/3 थीटा, अब इसको नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया, और साथ में क्या है, कॉस की पावर 5/3 थीटा, और इनटू में कॉस की पावर 5/3 थीटा था, इनटू में 1/sin स्क्वायर क्या होता है बताइए, कॉसेक स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुद दिमाग लगाइए, ये साइन की पावर नेगेटिव नीचे आएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, और आपको कॉट मिलेगा, कॉट का डेरिवेटिव कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है, तो बात शायद आपकी बन जाए। देखते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, और ये क्या हो गया आपका π/2। अब ध्यान दें, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस की पावर 5/3 थीटा, ऐसे ही रहने दो, और अपॉन में ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि साइन की पावर 5/3 थीटा, ओके, इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ओके, और π/2, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, दोनों की पावर सेम है, तो ये हो जाएगा कॉट, और कॉट की पावर क्या हो जाएगी 5/3 थीटा, सही है, इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थोड़ी सी मैं मार्कर में बच्चों इंक डाल लेता हूँ, ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो बढ़िया नहीं चल रहा है ये,
ठीक है, अब आप ट्राई कर सकते हो, देखो क्या सब्स्टिट्यूट वगैरह करना है। ये देखिए बच्चों क्या करेंगे, कॉट थीटा को हम टी पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टी का क्या होगा, डी टी बाय डी थीटा लेफ्ट में आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डी टी। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, माइनस ऑफ व्हाट, डी टी। एक तो ये बात हो गई। अब लिमिट आपको फिर से चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपकी जो लिमिट्स हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आपको टी के रिस्पेक्ट में निकालनी, तो कैसे निकालें, देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना भाई, थीटा के रिस्पेक्ट में देखो थीटा कितना है, लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3 और अपर लिमिट क्या है, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ओके। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। तो साइन इनवर्स को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉट थीटा, है ना। नहीं कॉट थीटा नहीं चाहिए आपको चाहिए, यस ऑब्वियसली कॉट थीटा चाहिए, बिकॉज टी का वैल्यू तो तभी मिलेगा जब कॉट थीटा हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक ट्राइंगल हमने यहाँ से बना लिया। या कोई प्रॉपर्टी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कोई लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थीटा देखिए बना लिया। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपो कितना है 3। तो ये आप बेस निकाल लीजिए यहाँ से। बेस को अगर हम x अज्यूम कर लें तो x क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 -1 √8 आ गया। तो बेस कितना आ गया, √8। यानी कि यहाँ से आपने निकाले, सब तरीके हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉट थीटा निकाल लीजिए। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है बताइए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है √8, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 1। √8 अपॉन 1 क्या होता है √8। तो कॉट थीटा कितना आ गया √8, और कॉट थीटा ही क्या था आपका, टी था। तो वही चीज़ है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3, तो टी इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √8 आ गया, ठीक। तो आपकी लोअर लिमिट तो यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, साइन इनवर्स 1/3 की जगह आप, क्योंकि साइन इनवर्स 1/3 थीटा के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट थी। अब टी की जब थीटा इतना है तो टी कितना आ गया √8। तो यहाँ आ जाएगा लोअर लिमिट √8। अब अपर लिमिट निकालते हैं। अपर लिमिट मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में कितनी, π/2। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, हाँ कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका कॉस अपॉन साइन होता है ना। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस π/2 क्या होता है, 0 ही होता है। नहीं कॉट π/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉट π/2 यानी कि कॉट थीटा आपने निकाल लिया तो कितना आ गया 0, और कॉट थीटा ही क्या है टी। तो टी कितना आ गया आपका 0। तो अपर लिमिट कितनी हो गई आपकी 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद ध्यान दें, ये कॉट की पावर क्या है 5/3 थीटा, इसको आपने ऐसे लिख लिया, कॉट थीटा की पावर 5/3। अब कॉट थीटा को आपने टी माना है, ठीक। तो लिमिट तो चेंज कर ली, टी के रिस्पेक्ट में लिमिट ले आए हम, लोअर लिमिट अपर लिमिट। कॉट थीटा की जगह टी रखना है, ठीक। तो यहाँ आपको रखना है टी, तो टी की पावर क्या हो जाएगा 5/3 इनटू, अब ध्यान दें कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह -dt आया है। कॉसेक स्क्वायर डी थीटा की जगह क्या है -dt, माइनस आ जाएगा बाहर, और यहाँ आ गया आपके पास क्या dt, ठीक है। ऐसा आपके पास कुछ हो गया। अब क्या करें, अब बस कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें कर देना है। ओके चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस को आप ऐसे ही रहने दो, अपर लिमिट मतलब ओहो सॉरी, इससे पहले इंटीग्रेट तो कर दें। अपर लिमिट अभी कहाँ रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। रात है ना, अब एक्चुअल में उठे हुए 14 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए मैं आजकल अपलोड नहीं कर पाता था, बहुत काम का प्रेशर है। चलो कोई बात नहीं, ये माइनस है बाहर, सही है। अब √8 और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ माइनस है बाहर, ठीक। और इसको इंटीग्रेट करो, क्या हो जाएगा, टी की पावर, यहाँ मैं कर देता हूँ, टी की पावर 5/3 में 1 ऐड करना है और जो आ जाए उसी से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा 3 + 5 8,
यानी कि टी की पावर 8/3 और अपॉन में 8/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3/8 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो 3/8 को तो आपने बाहर लिख लेना है, माइनस लिखा है लिखे रहने दो, 3/8 आ गया बाहर, कांस्टेंट है, तो टी की पावर क्या हो गया आपका, टी की पावर हो गया 8/3, ये ऐसा आपके पास होगा। और लिमिट लगा दीजिए, क्या है लिमिट आपकी, √8 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितनी है 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा -3/8 तो आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद अपर लिमिट मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ टी आ रहा है 0 रखो तो 0 के पावर 8/3 ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि टी की जगह क्या रखोगे √8 और √8 देखो ये टी की पावर 8/3 था, √8 की पावर 8/3 ये ऐसे आपके पास आ जाएगा। बात समझ में? अब देखो ये 0 की पावर कुछ भी हो 0 तो ये तो हो गया 0, इससे कोई मतलब है नहीं, बचेगा कितना अंदर -√8 की पावर 8/3 और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में। तो 3/8 इंटू √8 की होल पावर व्हाट 8/3। अब ऐसा हमारे पास कुछ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, क्या आपको एक चीज़ दिखाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इतना कॉपी करिए, सभी बच्चे कॉपी करो, कॉपी करो, मैं इधर हटा दूंगा, कॉपी करो, कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए अब देखिए जनाब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास I = 3/8। अब देखो √8 क्या होता है पता है आपको, √8 क्या होता है, देखो √8 जो होता है इसको आप क्या लिख सकते हैं पता है, सबसे पहले आप ये रूट हटाओगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए ज़रा, √8 की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक। और 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको आप क्या लिख सकते हो फर्दर, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर, अब देखो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि √8 की जगह 2 की पावर 3/2 आ सकता है, बात समझिएगा। तो 3/8 ये वाला ऐसे ही लिख लिया, इंटू में ये √8 की जगह पूरा आप क्या लिखोगे, √8 की जगह आप लिखोगे 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 ये रहा आपका √8 और √8 की होल पावर कितनी थी 8/3, तो इसकी पावर हो गई 8/3। बात समझ में? अब यहाँ हो जाएगा 3/8 इंटू, अब ध्यान दें पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 8/3, भाई a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा और 2 4 जा आ गया। ठीक, तो यहाँ से आ गया आपके पास 3/8 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।